सोनभद्र पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक सिपाही समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 50 लाख रुपए का गांजा, 2 गाड़ी और 5,20,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। यह गिरोह लग्जरी गाड़ियों के जरिए गांजे की तस्करी करना था। आरोपियों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। आरोपी पुलिसकर्मी पहले भी ऐसे मामलों में वांछित रह चुका है। कोर्ट के आदेश पर सुल्तानपुर में सिपाही बहाल हुआ था। आरोपी छत्तीसगढ़ से गांजे की खेप लेकर लौट रहे थे। रास्ते में गांजे की खेप को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिसमें 2 बोरी में 40 किलोग्राम व एक स्कॉर्पियो N संख्या की गाड़ी है जिसका UP 323600 करके नंबर है, जिसमें 20 किलोग्राम कुल 60 किलोग्राम मादक पदार्थ है, गांजा वह बरामद हुआ और 5,20,000 रुपये नगद व कुछ कैश बरामद हुआ है। इनमें टोटल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इनके ऊपर मिनिमम आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और कुछ ऐसे अभियुक्त भी हैं, सूरज कुमार सोनी, जिसके ऊपर लगभग 21 मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ में बाइक सवार चोरों ने किराने की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर गले में रखे 25,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना जहानागंज थाना क्षेत्र के सेमा बाजार की है। दुकान बंद करके दुकानदार किसी काम से गए थे। इसी दौरान चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। श्रावस्ती में साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने 109 खोए हुए मोबाइल बरामद किए हैं। रिकवर किए गए मोबाइलों की कीमत 25 लाख रुपए है। ये वो मोबाइल हैं जिनकी शिकायत साइबर सेल, सर्विलांस और CIR पोर्टल पर की गई थी। पुलिस टीम ने रिकवर किए गए मोबाइल उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। साइबर सेल द्वारा और जनपदीय सर्विलांस सेल द्वारा लगातार CEIR पोर्टल के माध्यम से जो खोए हुए मोबाइल हैं उनको लगातार ट्रैक किया जाता है और ट्रैक करने के बाद जो उनके मालिक हैं, उनके स्वामी हैं, उनको प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में 109 मोबाइल कुल CIR पोर्टल के माध्यम से रिकवर किए गए हैं, जिनको आज पुलिस लाइन सभागार में उनके स्वामी को सुपुर्द किया जा रहा है। और इस तरह के गुड वर्क लगातार श्रावस्ती पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं और आगे भी ये प्रक्रिया चालू रहेगी और इससे भी ज़्यादा एग्रेसिवली और इससे भी बड़े अमाउंट में श्रावस्ती पुलिस फ़ोन को रिकवर करने का कार्य करेगी, ऐसा मैं आपको आश्वासन दूँ। मथुरा में नेशनल हाईवे पर लग्जरी गाड़ियों से स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में रसूखदार युवा विधायक लिखी गाड़ियों से जानलेवा स्टंट करते नजर आ रहे हैं। रसूख और रफ्तार के जुनून में इन युवाओं को न तो जान की परवाह है और न ही कानून का खौफ है। नशीलन हाईवे पर लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ स्टंट कर इन रईसजादों ने दूसरे लोगों की जान को भी जोखिम में डाला है। गाड़ियों के काफिले के साथ हाईवे पर स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए स्टंटबाजों की पहचान के लिए पुलिस की टीमें लगाई हैं। नहीं, वो तो हमारी कार्रवाई, प्रवर्तन की कार्रवाई चलती है। अब सभी लोग जानते हैं, जैसा कि जिस दिन कार्रवाई हमारी होती है उस दिन सभी को पता भी चल जाता है और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे हेलमेट लगाना और सब चीज़ें, रॉन्ग साइड में न चलना, ये सब सारी चीज़ें हम लोग की तरफ से हो रही हैं और सप्ताह में कम से कम 3 या 4 दिन हम अभियान चलाते हैं। कानपुर में जेल में बंद भूमाफिया गजेंद्र सिंह पर एक के बाद एक केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रावतपुर थाने में ही अब तक 16 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। भूमाफिया पर अब एक रिटायर्ड टीचर ने फ्लैट दिलाने के नाम पर 5,50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने गजेंद्र सिंह को 20 सितंबर को गंगा बैराज से गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि लगातार फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। मामलों की जांच कर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जल्द ही संपत्तियां
सुपुर्द करने की कार्रवाई की जाएगी। टोटल 16 मुकदमे इसके विरुद्ध थाना रावतपुर में लिखे गए हैं। लेटेस्ट मुकदमा 25 तारीख को लिखा गया, जिसमें एक रिटायर्ड शिक्षक थे, उसने उनसे इसने जमीन दिलाने के नाम पे 5,40,000 की धोखाधड़ी की थी। उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शीघ्र ही इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। भूमाफिया पर एक ही थाने में लगातार 120 दिन के अंदर 16 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके बाद से पुलिस के अधिकारी भी जहां एक और हैरान है तो वहीं एक आरोपी फरार है। अब पुलिस ने उस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई हैं ताकि जो अन्य फरार आरोपी हैं वो भी सलाखों के पीछे पहुंचे, और इन सबके बीच जो वादी हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस थाने में इस भूमाफिया के खिलाफ और कितने मुकदमे दर्ज होते हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, DZ कानपुर। कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट से जुड़े विकास सिंह नरवे और आकाश पाठक ईडी के रडार पर हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जल्द ही विकास सिंह नरवे और आकाश पाठक का नाम बढ़ाया जाएगा। जल्द विकास सिंह नरवे को कस्टडी रिमांड में वाराणसी पुलिस लेगी। रिमांड के दौरान एसटीएफ ईडी भी पूछताछ करेंगे। आजमगढ़ के नरवे गांव का रहने वाला है विकास सिंह। ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। बलरामपुर के तुलसीपुर में रमईडीह के पास सुबह एक सड़क हादसा हो गया। गाय को बचाने की कोशिश में नेपाली यात्रियों से भरी प्राइवेट बस सड़क किनारे खड्डे में पलट गई। सुबह हुई बारिश के चलते सड़क भीगी हुई थी। इसी दौरान अचानक सामने जानवर आ जाने पर बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन फिसलन के चलते बस संतुलन खो बैठी और पलट गई। हादसे में 13 महिलाओं समेत कुल 19 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 15 यात्री नेपाल और 4 हरियाणा के रहने वाले हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया गया। यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई थी। बस एकदम से वो गाय आ गई। अब गाय आने के बाद फिर अब ड्राइवर ने उसको बताने की बहुत प्रयास किया। गाय को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी का थोड़ा सा ब्रेक भी लगाया था। फिर बरसात हो रही थी उसमें, उस कारण से फिर पिछला टायर फिसल गया। उसके बाद गाड़ी तो कम स्पीड में थी, इस करके बचाव भी हो गया और गाड़ी वो पीछे साइड में जाके पलटी खा गई। बागपत में मेरठ सोनीपत हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर एक बाइक तेज रफ्तार में आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी, जिससे बाइक सवार एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक और घायल सिंघावली अहीर के गड़ी गांव का रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिनट पहले यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है और एक्सीडेंट हो रखा है। 100 नंबर गाड़ी आई हुई है, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसे नहीं किया कि उनको उठा के और गाड़ी जिससे प्रशासन की इसमें कमजोरी है। जो है किसी भी पेशेंट को या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। कारण क्या है ये, अगर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंचेगी तो किसी को जान नहीं बची आएगी। तो प्रशासन से, एसपी साहब से और डीएम साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी जल्दी कार्रवाई करें। बुलंदशहर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप को लेकर गांव वालों ने प्रदर्शन किया। रनिया मौजपुर गांव में ग्रामीणों ने कॉलोनाइजर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कॉलोनाइजर द्वारा मंदिर परिसर और ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस भूमि पर कब्जे की कोशिश हो रही है वहां ग्राम समाज की संपत्ति स्थित है। गांव के प्रधान ने दावा किया है कि ग्राम समाज की जमीन पर सैकड़ों साल पुराना प्याऊ और प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जहां लंबे समय से ग्रामीण पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। ग्रामीण यही चाहते हैं जो मंदिर की जमीन है वो मंदिर को दी जाए, और यदि उनकी है जिसका ये दावा कर रहे हैं वो अपनी भूमि लें। गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं है। प्रशासन से आपने गुहार लगाई थी? हाँ, प्रशासन को लिखित में प्रार्थना पत्र दिया गया 24 तारीख को,
उस पर टीम गठित हो गई है। बहराइच के मिहीपुरवा विकासखंड में 3 दिन पहले बनी सड़क टूट रही है। सड़क को गांव वाले अपने हाथों से उखाड़ रहे हैं और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। स्थानीय लोगों ने पहले ही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करते हुए एसडीएम मोतीपुरवा मिहीपुरवा से शिकायत की थी। मंडी समिति आनन फानन में सड़क पर चारकोल डालकर चलते बने, लेकिन आज दिन बाद इलाके में हल्की बरसात हुई, सड़क की गुणवत्ता की पोल खुलकर सामने आ गई है। बहराइच में सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। देर रात लखनऊ से बाइक से दवा लेकर लौट रहे तीनों बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हादसे में तीनों की मौत हो गई। हरदी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के पास यह हादसा हुआ है। बहराइच के बौंडी थाना क्षेत्र के फुलवारी गांव के रहने वाले हैं तीनों मृतक। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर में बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। दूध खरीदने के लिए 80 साल के हरिओम शर्मा बाजार गए थे। हार्ट अटैक के बाद बेसुध होकर सड़क किनारे गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने रिक्शा की मदद से अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बुजुर्ग हरिओम शर्मा को मृत घोषित कर दिया। थाना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला है। व्यक्ति थे जो दुकान के पास यहाँ पर आए थे, वो अचानक गिर गए थे, तो उनको उठाकर हमने कुर्सी पर बैठाया था। जब कुर्सी पर बैठाया तो हमें उनको लगा कि उनकी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हमने उनकी कमर को पीछे से सहलाने की कोशिश करी, लेकिन उनके मुंह से वो झाग से निकलने लगी। तो हम थोड़ा सा घबरा से गए। फिर अपने सामने हमारे डॉक्टर साहब रहते हैं, उनको बुलाया था, तो उन्होंने बताया कि इनको अटैक आया है। गुजरात एसटीएफ ने नवसारी में बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश-ए मोहम्मद और अलकायदा से जुड़े संदिग्ध आतंकी फैजान शेख को गिरफ्तार किया है। 19 साल का फैजान उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है। नवसारी में दर्जी बनकर रह रहा था। उसके पास से अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि वो ऑनलाइन कट्टरपंथ का शिकार होकर आतंकी संगठनों के लिए टारगेटेड हमले की योजना बना रहा था। कोर्ट ने उसे 12 दिन की रिमांड पर भेजा है। फैजान रामपुर के थाना स्वार के नरपत नगर का रहने वाला है। परिजनों का कहना है कि फैजान बेकसूर है और उस पर लगाए गए आरोप गलत हैं। हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ कहाँ आफत में आया हुआ है। बेकसूर है। बेकसूर है। हाँ, बेकसूर है। हमें तो इंसाफ चाहिए भाई। अच्छा, जो इंसाफ होना चाहिए वो इंसाफ सही होना चाहिए। बेकसूर है। हाँ, हमारा बच्चा हमारे हाथ में छोड़ दे, इंसाफ करके छोड़। तो मतलब उन्होंने कारखाने के सब लोग जो थे उनको सबको पकड़ा था? सबको पकड़ा था, सब छूट गए। मेरे बच्चा रोक लिया है। अच्छा, हाँ। क्या आरोप लगा रहा है आपको? आतंकवादी का लगा रहे हैं। आतंकवादी का आरोप लगा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या आपका बेटा आतंकवादी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नहीं गया पाकिस्तान, क्या करने जाएगा? हमारा क्या रखा पाकिस्तान? कोई यार दोस्त उसके? कुछ नहीं। मतलब ऐसे यार दोस्त जो पाकिस्तान से आते जाते हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम अंदर जानते नहीं, पाकिस्तान के लोगों को भी नहीं जानते। हमें क्या मतलब पाकिस्तान से। तब क्या चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए हमें, तो हमें अपना बेटा चाहिए। आगरा के एक बुजुर्ग ने करीब 70 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर थाना हरिपर्वत में मुकदमा दर्ज हुआ है। तुलसी इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों पर ठगी का आरोप है। पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि साल 2016 में उसने फ्लैट खरीदने के लिए 69,70,000 रुपए दिए थे, लेकिन अभी तक फ्लैट नहीं मिला। पैसे वापस मांगे तो धमकी दी जाने लगी। पीड़ित बुजुर्ग ने कोर्ट में मामले की शिकायत की थी। कोर्ट की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिजनौर के नेहटौर ब्लॉक परिसर में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। घटना से परिवार में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई। पास खड़ी एक अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटी भी उसकी चपेट में आ गई। अन्य वाहनों को हटाकर सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया गया।
पीछे डालियो इधर से। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई दबंग या भूमाफिया ने किसी की जमीन पर कब्जा किया है तो तत्काल उसे कब्जा मुक्त कराया जाए। दूसरे की जमीन कब्जा करने वाले दबंगों, कमजोरों को उजाड़ने वालों और भूमाफिया को कतई न बख्शा जाए। उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। सीएम ने दोहराया कि सरकार किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देना चाहती और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। सीएम योगी बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने अफसरों को जल्द से जल्द लोगों की समस्याएं दूर करने को कहा। सीएम योगी ने गौशाला जाकर गायों को गुड़ खिलाया और उसके बाद गोरक्षनाथ मंदिर में मौजूद बच्चों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सिद्धार्थनगर आज विरासत, करुणा और विकास की त्रिवेणी के रूप में उभर रहा है। सीएम योगी ने यहां पर 1052 करोड़ की 229 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि असुरों के पास शक्ति जाने से विनाश होता है, इसलिए शक्ति सही लोगों के पास होनी चाहिए। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और गरीब को राशन, आवास और शौचालय दिया और जहां कोई भेदभाव नहीं हो, यही राम राज्य है। शक्ति असुरों के हाथों में आती है तो विध्वंस करेगा, शक्ति देवों के हाथों में आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी। और यही तो कारण डबल इंजन सरकार भी आज आपके जीवन में करने का प्रयास कर रही है। ये किसी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति यह हमारी कृपा नहीं है, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जनता जनार्दन ने जो शक्ति दी है उस शक्ति का उपयोग जनता जनार्दन के हित में बिना भेदभाव के करके दिखाएं। यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर हो रहे विरोध पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। दोषी बचे नहीं और अन्याय किसी के साथ, दोषी बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष। उन्नाव से खबर, यहां पुरवा विधानसभा से बीजेपी विधायक अनिल सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक अनिल सिंह यूजीसी के नए नियमों को लेकर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें विधायक अनिल सिंह कह रहे हैं कि सवर्ण सदियों से गाली खा रहे हैं, इसमें नई बात क्या है। अनिल सिंह ने यूजीसी के नए नियम का समर्थन करते हुए कहा कि हर जगह ये नियम लागू है। सवर्ण समाज है, ये बड़ा त्याग तपस्वी है, ये देश के लिए लड़ता है, देश के लिए खड़ा रहता है, बड़ा हृदय है। हजारन साल तक गाली खा रहे हो, अच्छा मैं कौन नई बात हो गया भाई, समझ में नहीं आ रहा भाई। आज बाहर किसी भी ऐसी समाज या किसी को डांट दोगे, गाली दोगे तो मुकदमे के हकदार बनोगे। आज क्या किया विश्वविद्यालयों ने, कोर्ट में विश्वविद्यालय कोर्ट ने, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर कि जो रैगिंग होती थी, जो मारपीट अंदर कॉलेज के होती थे, लोग परेशान किया जाता था, कुछ गिरोह बनाकर सवर्ण के लोगों को बदनाम किया जाता था कि ये सवर्णों ने किया है, मतलब ठाकुर पंडितों ने किया है, तो उसको खत्म करके सामान्य व्यवस्था करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के घरेलू विवाद को लेकर पहली प्रतीक यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 19 जनवरी को जो पोस्ट किया गया था उस दौरान उनकी अपर्णा से भयानक लड़ाई हुई थी, लेकिन अब सब सुलझा लिया गया है। उन्होंने इस विवाद में
अपना फायदा ढूंढ रहे लोगों को कड़ी नसीहत दी है। आपको बता दें कि 19 जनवरी को प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर अपर्णा से तलाक का पोस्ट कर खलबली मचाई थी। 19 जनवरी 2026 को मुझमें और मेरी पत्नी अपर्णा के बीच में एक बहुत भयानक विवाद हुआ था, जिसके कारण मैंने 2 पोस्ट डाले थे और हम दोनों ने मिलके उस विवाद को सुलझा लिया है, खत्म कर लिया है। और जिन लोगों की है इस विवाद के सुलझने से या हमारे साथ आने से, मैं कहता हूं तुम सबके सब भाड़ में जाओ। अवैध कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट का मामला, गाजीपुर पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी शुभम सिंह की प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी है। आरोपी शुभम सिंह की 1,85,00,000 की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। शुभम सिंह नित्यांश मेडिकल एजेंसी का मालिक है। धीरजोधपुर गांव में शुभम की संपत्ति फ्रीज कर दी गई। फ्रीज की गई संपत्ति आरोपी शुभम सिंह की मां नीलम देवी के नाम पर है। एफएसडीए नित्यांश मेडिकल एजेंसी समेत गाजीपुर की 6 मेडिकल फर्मों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार के फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर मऊ सीएमओ ने बड़ा खुलासा किया है। सीएमओ के मुताबिक प्रशांत कुमार का मामला 2021 से चल रहा है, जिस पर प्रशांत कुमार के बयान दर्ज करने के लिए 2 बार लेटर जारी किया गया, लेकिन प्रशांत कुमार ने टीम के सामने अपना बयान दर्ज नहीं कराया। मंडलीय चिकित्सा बोर्ड दिव्यांग बोर्ड में प्रशांत कुमार को बुलाया गया था, लेकिन अभी तक उसे प्रशांत कुमार ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। आपको बता दें कि शंकराचार्य के खिलाफ मंगलवार को अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने अपना इस्तीफा दिया था और इस दौरान वो भावुक नजर आए थे। सीएमओ साहब हैं और प्रशांत सिंह जो जीएसटी अधिकारी हैं, उनको लेकर बात करते। सर, क्या पूरा मामला था? अभी और बाकी है। हाँ सर, क्या मामला था? इसमें जो है शिकायत है कि जो दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रशांत सिंह के लिए जारी हुए हैं, उसकी पुनर्परीक्षण कराई जाए। जो उनके जो भाई साहब हैं वो उसको समझते हैं कि वो फर्ज मतलब सही नहीं है, तो उसकी जांच वो करवाना चाहते हैं। सर, जो आरोप लगा है वो सही है, अभी तक पाया गया या प्रशांत सिंह? इस संबंध में चूंकि उनके द्वारा अभी तक अपनी प्रस्तुति की नहीं गई है बोर्ड के सामने, एक स्पेशलिस्ट जब तक उसके बारे में वो पूरी अपनी वो नहीं देगा देखने के बाद, तब तक कुछ भी कहना जो है वो उचित नहीं होगा। सर, क्या आरोप लगाया गया था पीड़ित की तरफ से? पीड़ित कहना तो नहीं उचित होगा, चूँकि 2 पक्ष विपक्ष कहना वो बात है यहाँ पे। तो जो विपक्ष जो प्रशांत सिंह की शिकायत कर रहे हैं, उनके सगे भाई हैं, उनकी यही शिकायत है कि उनके द्वारा जो है उनका जो सर्टिफिकेट है वो सही नहीं है, उसकी जांच कराई है। तो सर, कितना उनको मिला था? 40% उनकी है जी। 40% विकलांगता है उनकी जी। तो सर, आपके साथ संपर्क किया गया उनकी तरफ से? नहीं, कभी नहीं।